मध्य प्रदेश की चर्चित सागर विधानसभा सीट पर एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने हैं। बीजेपी से मौजूदा विधायक शैलेंद्र जैन चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी बहू निधि जैन कांग्रेस के टिकट पर उनके सामने है। चुनाव प्रचार के दौरान साधना न्यूज से बात करते हुए निधि जैन ने कहा है कि सागर में विकास कार्य रुके हुए हैं, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और इस बार जनता उन्हें ही मौका देगी। निधि जैन पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं पर सर्वे करने के बाद, चीजों को समझने के बाद हमारा काफिला सागर पहुंच गया है। और सागर में किस तरह की स्थितियां हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, चूंकि 17 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले सागर विधानसभा की अगर बात करें तो शैलेंद्र जैन भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और निधि जैन भी प्रचार कर रही हैं। निधि जैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा चल रहा है? हम लोग देख रहे थे कि लगातार आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तो बस चुनाव प्रचार पीक पर है और सारी महिलाएं हमारे सामने दरवाजा खोल खोल के आगे आती हैं, स्वागत कर रही हैं और मतलब उनकी समस्याएं मैं समझ रही हूँ कि वो जो एक महिला कहती है मैं अपने घर में खाली बैठी हूँ, मुझे कोई रोजगार चाहिए। हाँ, बेरोजगार जो युवक हमारे साथ साथ चल रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई रोजगार अभी तक सागर संभाग में नहीं आया है, तो मुझे लिए उनके लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सागर में रिस्पांस बहुत अच्छा है। परिणाम क्या देखें, क्योंकि इतिहास तो फेवर नहीं करता है आपको? नहीं, इतिहास तो ऐसी बात नहीं है, सब फेरबदल होता है। आपने तो कई आप जगह जगह जाते हैं और समझते हैं, जनता हमारी भगवान है और भगवान की कृपा जब होती है तो अपरंपार होती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारी जीत होगी। जब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो कौन से मुद्दे आपको लगता है कि ज्यादा प्रभावी तौर पर देखने को मिलते हैं? देखिए, जनजीवन को सामान्य जो है जी चीजें प्रभावित करती हैं वो सबसे पहले मुझे देखने में आती हैं। आप देखेंगे अपने आसपास, देखिए ना, गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां बिल्कुल भरी पड़ी हैं, कूड़ा कचरा है, जो पाइपलाइन डली हुई हैं वो सीवेज की और पीने के पाइपलाइन की बिल्कुल बराबर से चल रही। कहीं कोई लीकेज हो जाता है तो बताइए, मिक्स हो जाती है और घरों में कितना गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं। राजघाट योजना जब दिग्विजय सिंह जी के समय से आई थी, उसको सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको नहीं चलाया, इसलिए ये अव्यवस्थाएं हो रही हैं। अगर वो तरीके से बनती तो आज पानी की कोई कमी नहीं रहती सागर में। एक सवाल और भी, चूंकि इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हमने देखा कि परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपोजिशन में बीजेपी है लेकिन मेंबर भी आपके घर के ही हैं। दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही। देखिए, दोनों भले परिवार एक हो, लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी हैं, उनके विचार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके विचार, वो सबके अलग अलग होते हैं और वो पूरा सर्वे करके आकलन करते हैं कि कौन भाई सही रहेगा, बेस्ट रहेगा उस फील्ड में, तभी वो देते हैं। वो ये परिवार या कोई समाज वर्ग विशेष का कोई इस तरह का कोई महत्व नहीं है। शैलेंद्र जी तो कह चुके हैं कि कमलनाथ जी गलत कर रहे हैं, परिवार के भीतर ही अगर आप लड़ाएंगे तो परिवार को आप बीच में कहीं ना कहीं दरार खड़ी करेंगे। नहीं, हम इससे पहले महापौर का चुनाव भी हुआ था, मैं उसमें उम्मीदवार थी कांग्रेस पार्टी से। ऐसा कोई हमारे उसमें नहीं है। कमलनाथ जी का तो हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मेरी जैसी सामान्य महिला को मुझे चुना और इस फील्ड में आगे किया। महापौर के बाद जब विधायक के पद का उन्होंने चयन करना था तो मुझे दिया और मेरी सारी जो महिला शक्ति है वो मेरे साथ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा सड़क समस्या रही, खासतौर पर स्मार्ट सिटी की बात हो या और भी दूसरे दीगर मुद्दे हों, वो कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिले। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का यहाँ सागर में आ गया है। स्मार्ट सिटी के नाम से जो करोड़ों रुपए आता है वो उसका कहाँ उपयोग हुआ है ये जनता जानना चाह रही है। चारों तरफ आप देखिए, हर जगह अव्यवस्थाएं हैं, ना तो ठीक से सड़क बनी हुई है, बनी हुई तो फिर खुद जाती है, महीनों काम चलता रहता है। कभी किसी शहर में आपने देखा है कि साल भर काम चलता रहे? और स्मार्ट सिटी के नाम से जो हमारा सबसे लाखा बंजारा जो झील थी, इतनी खूबसूरत थी भाई साहब, कमल खिलते थे उसमें, अलग से
से एक स्पेस था जहाँ सिंघाड़ी की खेती होती थी। हम लोग खुद स्वयं, मैं सागर की बेटी भी हूँ और बहू भी, तो बेटी होने के नाते जब बचपन में हम लोग यहाँ से नौका विहार करते थे, चक्रा घाट से बस स्टैंड पर उतरते थे, इतना साफ शुद्ध पानी और बहुत ही सुंदर वातावरण होता था। अब तो बिल्कुल गंदगी, आप एक बार वहाँ का जरूर दृश्य दिखाएं अपने कैमरे से कि किस तरह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, पॉलिथीन डली हुई, और कहते हैं कि अगर उस पानी में उंगली डालें तो वो जहरीला इतना है कि आपको कैंसर भी हो सकता है। आप लेट भी हो रही होंगी, एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्या लग रहा है आपको, लंबे समय से बीजेपी के ही विधायक रहे, कोई कैलकुलेशन आपने किया है कैसे जीत रही हैं आप, कैसे इसको क्रैक कर पाएंगे? कैलकुलेशन तो मैं कभी करती नहीं किसी भी चीज की, भगवान के ऊपर सब छोड़ती हूँ, और मुझे अपनी शक्ति पर, अपने जो जनता का प्यार मिल रहा है, और मैं सुबह से प्रचार में जो निकलती हूँ रात को ही घर पहुँचती हूँ, तो ये आकलन मैं नहीं करती, मुझे इतना सबका जीत रही हैं आप, बल मिल रहा है, और मैं 100% यहाँ की विधायक बनूंगी, यह हमारा दावा है। करने के लिए बिल्कुल ये थी निधि जैन, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो इस सागर विधानसभा से जीतने जा रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के एक अन्य सदस्य के टिकट लड़ने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल हैं, एक टिकट पर एक पार्टी से कोई लड़ता है तो दूसरी पार्टी से कोई लड़ता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। कैंपस आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, सागर।